बताती हूँ यहाँ चल क्या रहा था। ये लोग $40 मिलियन की एक पेंटिंग चुरा कर लाए थे, जिसके बाद उनका प्लान था कि ये लोग इस घर में स्टे करेंगे और इसके बाद मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। सबसे पहले आना था यहाँ पर डिनीज को, जिसके पास वो पेंटिंग थी, और अब तो वो यहाँ पर थी भी नहीं। इन लोगों को लगता है कि जरूर एरिक ने डिनीज को मार दिया होगा, क्योंकि जो पेंटिंग डिनीज के पास होनी चाहिए थी वो इस टाइम एरिक के पास थी, और जाहिर सी बात है डिनीज को मारकर उसका हिस्सा भी तो बढ़ जाता। खैर पॉल और मैट अपना ये खदशा एरिक को नहीं बताते। वो एरिक से कहते हैं हम एक दिन यहाँ पर डिनीज के आने का इंतजार करेंगे, और अगर वो ना आई तो फिर यहाँ से चले जाएंगे। इतने में एरिक इन सबके फोन्स लेकर उसे रेड बैग में डाल देता है जो उसके पास पहले थे, और उसे समुंदर के बीचों बीच गिराता है। अभी एरिक वापस लौटा भी नहीं था कि उसे समुंदर से अजीब आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी तेज थी कि मैट और पॉल को भी साफ सुनाई दे रही थी, और अजीब बात इस आवाज में ये थी कि इस आवाज ने इन तीनों को ही हिप्नोटाइज कर लिया था, और ये तीनों ही ज़ोंबीज जैसी चाल चलते हुए उस समुंदर तक चले जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये तीनों खुद भी नहीं जान पाते कि ये लोग यहाँ पर आए क्यों थे। खैर ये लोग घर वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब जरूर थकावट की वजह से हुआ होगा। ये लोग सोने का डिसाइड करते हैं, पर मैट अभी भी अपनी मॉम के लिए परेशान था। पॉल उसे हौसला देता है और कहता है वेट करते हैं, शायद कल तक तुम्हारी मॉम आ जाए। रात में अब पॉल एरिक के पास आता है और उससे सवाल करता है सच बताओ, कहीं तुमने तो डिनीज को नहीं मार दिया? डिनीज से अपना और एरिक का रिश्ता छुपाने के लिए एरिक पॉल को यकीन दिलवाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर हम मैट को देखते हैं जो जब नहाकर बाहर निकलता है तो उसे खून से भरी वही बकेट नजर आती है जिसे एरिक ने समुंदर में फेंक दिया था। बकेट को देखकर वो परेशान हो जाता है और जैसे ही उसके अंदर हाथ डालता है तो बकेट के अंदर से उसकी मॉम डिनीज का ब्रेसलेट भी निकल आता है। इस ब्रेसलेट को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि जरूर एरिक ने ही उसकी मॉम को मार दिया है। मैट एरिक के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और पॉल उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। कि तीनों इस टाइम बहस में ही लगे हुए थे कि अचानक से इनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगी। दरवाजा इन्होंने खोलकर देखा, वहाँ पर एक लड़की थी, काफी घबराई हुई सी, जो उनसे मदद मांग रही थी। एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं, जबकि मैट उस खून की बाल्टी को देखता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर इस बाल्टी को यहाँ पर रखा किसने होगा। जैसे ही एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनकी एक दोस्त बिल्कुल मरने की हालत में पड़ी हुई थी। एरिक उस लड़की को सीपीआर देता है और होश दिला देता है, जिसके बाद एरिक उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है। एरिक इन तीनों से सवाल करता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे? वो लड़कियां बताती हैं कि हमारी बोट का एक्सीडेंट हो गया था और हम तैरते तैरते यहाँ तक पहुंचे हैं। ये लोग जब इन तीनों से नाम पूछते हैं तो ये तीनों अपने परियों जैसे नाम बताती हैं, और ये नाम सुनकर ये लोग हंसते भी हैं और कहते हैं अरे वाह, बिल्कुल कहानियों के